गरीब घर में रहने वाली बहू की मिट्टी की एसी। सुबह का समय था। चंदन खेतों में जल्दी जल्दी काम कर रहा था क्योंकि दोपहर होने के साथ ही गर्मी बढ़ जाती थी। इसलिए चंदन सारा काम सुबह ही खत्म कर देता था। जल्दी जल्दी खेतों में पानी लगा देता हूँ, फिर मुखिया जी से जाकर बात कर लूंगा कि वो पैसा दे दें, क्योंकि 15 दिन से उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये कहकर चंदन ने खेतों का सारा काम खत्म किया और फिर मुखिया के घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गौरी खाना बना रही थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से लगातार पसीना आ रहा था। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, हे राम, कितनी तेज गर्मी है। काश हमारे घर पर कूलर होता तो हमें इतनी ज्यादा गर्मी नहीं झेलनी पड़ती। क्या हुआ बहू, तो थोड़ी परेशान लग रही है? अरे नहीं माँ जी, गर्मी है तो बस उसी के लिए परेशान हूँ। हाँ, गर्मी तो बहुत है, क्या किया जाए, गर्मियों का मौसम है तो गर्मी ही होगी। कहे तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, पर अगर हमारे घर पर कूलर होता तो कितना अच्छा होता। अरे इतने पैसे कहाँ हैं कूलर के लिए? पता भी है कूलर कितने का आता है? हाँ मुझे पता है, पर मैं इनसे बात करूँगी कि ये मुखिया जी से बात करके पुराना ही कूलर ले आए। अरे बहू रहने दे, तू तो हमेशा खर्च कराने पर ही रहती है। गर्मी तो हर बार की है, क्या हर बार कूलर पंखा आएंगे? वैसे भी हम गरीब हैं, हमारे यहाँ हाथों के पंखे ही काफी होते हैं। ये सुनकर गौरी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था उसकी सास कभी भी घर में कूलर नहीं आने देगी। और फिर वो खाना बनाने में लग गई। शाम के समय चंदन घर लौट आया और वो आज बाजार से थोड़े फल भी लाया था, जिसे देखकर गायत्री ने चिल्लाते हुए कहा, अरे क्यों रे चंदन, इतने पैसे आ रहे हैं तेरे पास जो इतने सारे फल ले आया है? अरे माँ, आज मुखिया जी ने हिसाब कर दिया तो सोचा थोड़े फल ले चलूं। वैसे भी गर्मियों में ही ये फल खाने को मिलते हैं। तभी वहाँ पर चंदन की बहन दामिनी आई और बोली, अरे वाह भैया, आज तो तरबूज, खरबूज, आम भी ले आए हैं। मेरा बहुत मन हो रहा था तरबूज खाने का। हाँ छोटी, खा ले, मना किसने किया है? ये सुनकर दामिनी सारे फलों को गौरी के पास लेकर चली जाती है, जिस पर गायत्री मुंह बनाकर कहती, अब इतने फालतू खर्चे पर ध्यान मत दो। दामिनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि उसकी शादी गर्मियों की जगह सर्दियों में करूँ, क्योंकि गर्मी में हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ ये तो तूने सही सोचा। तभी वहाँ पर गौरी आई और बोली, जी मैं कह रही थी क्यों ना आप पुराना कूलर ही ले आते, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ क्यों नहीं, मुखिया जी से बात करूँगा, उनके घर पर बहुत कूलर रखे हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है कूलर लाने की। तेरी पत्नी तो हमेशा खर्च कराने पर रहती है। अभी मैंने कहा ना, दामिनी की शादी करो, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अरे माँ, तो क्या हो गया, अभी गर्मी ज्यादा है और वैसे भी मुखिया जी सस्ते में दे देंगे। मना कर दिया है ना, मेरे घर पर कूलर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर गौरी काफी परेशान हुई और वहाँ से चली गई, जिस पर चंदन ने कहा, माँ ये क्या बात हुई, गर्मी है, आप इस तरह कैसे कह सकती हैं? अरे तो क्या हमें गर्मी नहीं लगती है? तेरी पत्नी के लिए ही कूलर आएगा क्या? किसने कहा सभी के लिए कूलर आएगा? क्या वो अकेले हवा खाएगी माँ? हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गर्मी बहुत है, आप कूलर के लिए मना मत कीजिए माँ। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कल को अपने घर चली जाओगी, फिर हवा खाने कौन आएगा? ये सुनकर दामिनी भी थोड़ी उदास हो गई, जिस पर चंदन ने कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं कूलर ना आए तो फिर ठीक है, हमारे घर पर कूलर नहीं आएगा। ये सुनकर गायत्री खुश हो गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, जिस वजह से गौरी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि गर्मी में उसे ही सारा काम करना पड़ता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। माँ जी बिल्कुल भी नहीं कहती कि दामिनी मेरे साथ काम करवा लिया करे। ये कहकर गौरी अकेले ही काम करने लगती है। तभी अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर दामिनी काफी हैरान होती है। अरे माँ देखिए, भाभी को क्या हो गया है? गौरी को बेहोश देखकर गायत्री भी थोड़ी परेशान होती है और चंदन को बुलाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद चंदन आता है। गौरी की ऐसी हालत देखकर वो भी काफी परेशान होता है और कहता है, क्या हुआ माँ गौरी को? पता नहीं बेटा, काम कर रही थी, अचानक बेहोश हो गई। आप चिंता मत कीजिए,
मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? शायद गर्मी है इसलिए बेहोश हो गई होगी। तू जल्दी से ऐसा कर, ठंडी ठंडी बर्फ ले आ और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आना, जिससे इसे आराम मिल जाएगा। ये सुनकर चंदन ने वैसे ही किया। कुछ देर बाद चंदन बर्फ और कोल्ड ड्रिंक ले आया। दामिनी ने ठंडा ठंडा पानी गौरी के मुंह पर मारा, जिससे गौरी को होश आ गया। होश आने पर चंदन ने उससे कहा, क्या हो गया गौरी, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? शायद गर्मी की वजह से हो गई, क्योंकि मुझे आज सुबह से ही चक्कर आ रहे थे। क्या गर्मी की वजह से? तुम चिंता मत करो, देखो ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। हे भगवान, मैंने तो सोचा कोई खुशखबरी होगी, ये तो गर्मी की वजह से बेहोश हुई है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? अभी गौरी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं। इतनी भी गर्मी नहीं है कि ये बेहोश हो जाए। गायत्री की बात सुनकर गौरी काफी दुखी हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। वहीं चंदन भी थोड़ा परेशान होता है। अगले दिन वो मुखिया के यहाँ काम करने गया तो उसने देखा मुखिया का एसी द्वार पर रखा हुआ था, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो मुखिया जी का पुराना एसी है, ये यहाँ पर क्यों रखा? तभी वहाँ पर मुखिया आया और बोला, अरे चंदन, क्या देख रहे हो? अरे मुखिया जी, ये तो आपका पुराना एसी है ना, आपने इसे बाहर क्यों रख दिया? अरे क्योंकि इसका ऊपरी कवर खराब हो गया और अब ये मेरे किसी काम का नहीं, तो मैंने नया एसी लगवाया, इसीलिए बाहर रख दिया। कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। क्या कबाड़ी वाले को बेचोगे? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम खरीदोगे क्या इसे? वैसे खरीद लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि थोड़े पैसे लगाकर ये नया हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे मुझे दे दीजिए। ये कहकर चंदन उस एसी को अपने घर पर ले आया। जब गायत्री ने एसी देखा तो बहुत ज्यादा हंगामा किया और कहा, वैसे मना किया था ना कि तू एसी नहीं लाएगा, फिर क्यों लाया? माँ, मुखिया जी ने ये मुझे एसी ऐसी दे दिया बिना पैसे लिए। अरे तो क्या हो गया? इसमें कितना खर्चा आएगा तुझे पता भी है? ये तो खराब है ना। नहीं नहीं माँ, थोड़े पैसों में सही हो जाएगा, पर ये बहुत ठंडी हवा देगा। नहीं नहीं, तुम मुखिया जी को इसे वापस कर दो, क्योंकि इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ये सुनकर चंदन थोड़ा परेशान हो गया और उसने एसी को वहीं रख दिया। गर्मी बढ़ती जा रही थी। गर्मी की वजह से गायत्री भी काफी परेशान रहती थी। हे राम, कितनी गर्मी है, घर में तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। ऐसा करती वहाँ जाकर पेड़ों के नीचे बैठ जाती हूँ, कम से कम ताजी हवा तब भी तो मिल जाएगी। ये सोचकर गायत्री घर से बाहर निकलकर पेड़ों के नीचे बैठ जाती है, जिसे देखकर दामिनी अपने आप से कहती है, माँ ने अपने लिए तो पेड़ों की हवा ढूंढी और अब हम लोग क्या करें? दामिनी की ऐसी बातें सुनकर गौरी ने कहा, कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं, पर क्या कर सकते हैं, आपकी माँ के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि ये मेरी माँ है, क्योंकि कभी कभी तो ये मुझसे ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ जी का स्वभाव ही थोड़ा कड़क है, बाकी वो दिल की अच्छी है। तभी गौरी ने देखा कि वहाँ एसी रखा है और उसने दामिनी से कहा, चलो हम इस एसी को देखते हैं, शायद हम लोग इसे सही कर ले। अरे भाभी, हम लोगों को इतनी कहाँ जानकारी है, अरे हम भी देख लेते हैं। ये कहकर दामिनी और गौरी एसी को देखते हैं और पता लगा कि ऊपर की प्लास्टिक पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसे देखकर गौरी ने कहा, अरे इसके तो ऊपर की प्लास्टिक खराब हो गई है, तुम्हारे भैया भी यही कह रहे थे। पर माँ तो नई प्लास्टिक डलवाने ही नहीं देगी, तो क्या फायदा इसका? हाँ, ये भी तुमने सही कहा, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे पैसे भी ना खर्च हो और एसी भी सही हो जाए। अरे भाभी, ऐसा कहने से क्या भला एसी सही होने वाली है? मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाऊंगी। वहीं शाम के समय चंदन जब लौट कर आया तो उसने देखा उसकी माँ गायत्री घर के बाहर बैठी हुई काफी परेशान थी। उन्हें परेशान देखकर चंदन ने कहा, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, तू देख ही रहा है ना कितनी गर्मी है, गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कूलर ले आने दीजिए, पर आपने मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, कूलर का क्या काम, ठंडा पानी पीने से आराम मिल जाएगा। माँ, पर अगर आप बीमार पड़ गई तो उससे ज्यादा रुपए लग जाएंगे। अभी आप इतनी कंजूस क्यों बन रही हैं? मना कर दिया ना, नहीं आने वाला, चलो जाओ यहाँ से। तूने पूछा इसलिए बता दिया, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर चंदन घर में आ गया
तो उसने देखा कि गौरी मिट्टी के साथ कुछ कर रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिट्टी के साथ? तुम कब से मिट्टी से खेलने लगी? अजी मैं मिट्टी से खेल नहीं रही, बस इसमें पानी डालकर इसे गीला कर रही थी। पर क्यों? तुम क्या करोगे इस मिट्टी का? ये तो आपको वक्त आने पर पता लगेगा। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अजी जो कुछ चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। वैसे माँ जी का क्या हालचाल है? आज वो काफी परेशान लग रही थी। परेशान तो होगी, हमारी बात जो नहीं मान रही, अपने साथ दूसरों को और परेशानी दे रही है। अगर कूलर या फिर एसी सही हो जाए तो कितनी ठंडी हवा मिलेगी। हाँ ये तो आपने ठीक कहा, पर भला माँ जी को कौन समझाए? जो कोई भी उन्हें समझाएगा वो उनसे लड़ाई करे। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं ज्यादा नहीं कहता। इसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले गए। रात में गर्मी बहुत ज्यादा थी। गायत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह वो भी गर्मी की वजह से बेहाल हो चुकी थी। दूसरी तरफ गौरी मिट्टी से कुछ बनाने में लगी हुई थी और शाम के समय गौरी काफी खुश हुई और बोली, आखिरकार मुझे जो चाहिए था वो बन गया है। अब जब ये सूख जाएगा तब मैं सभी लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। देखते हैं ये लोग क्या कहेंगे। अगली सुबह गौरी जल्दी उठ जाती है और अपने पति से कहती है, अजी मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या हुआ? तुम आज बड़ी खुश लग रही हो, ऐसा भी क्या दिखाना चाहती हो? अजी पहले आइए तो मेरे साथ। इसके बाद चंदन गौरी के साथ पीछे घर की साइड आया तो उसने देखा कि वहाँ पर मिट्टी का एसी रखा था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे ये तो मिट्टी का एसी है। हाँ हाँ आपने सही कहा, ऊपर का कवर खराब हो गया था तो मैंने मिट्टी में बनाकर लगा दिया है। अब तो ये अच्छा काम करेगा ना, और इस तरह पैसे भी खर्च नहीं होंगे। गौरी की होशियारी देखकर चंदन काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, मानना पड़ेगा गौरी, तुमने तो गर्मियों में इतना अच्छा उपाय ढूंढ लिया, मैंने तो सोचा नहीं था। चलो इसे घर में ले चलते हैं। इसके बाद वो दोनों मिट्टी का एसी उठाकर घर ले आए। जब गायत्री और दामिनी ने मिट्टी का एसी देखा तो वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और दामिनी ने उन दोनों से कहा, अरे भैया भाभी ये क्या है? ये तो कोई मिट्टी का एसी है। हाँ दामिनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये मिट्टी का ही एसी है जो तुम्हारी भाभी गौरी ने बनाया है। क्या भाभी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाभी आप इतनी कमाल की एसी बना सकती हो। ये मैंने ही बनाई है, क्योंकि ऊपरी भाग ही तो खराब था, मैं तो ऊपरी भाग मिट्टी का बना दी। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए, पर गायत्री खुश नहीं थी। उसे खुश न देखकर चंदन ने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं है? अरे खुश तो हूँ, अब इसे लगाओ ना। क्या फिर मुझे मार कर ही इसे लगाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैं अभी इसे लगाने के लिए आदमी बुलाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी बुला ले, वैसे भी गर्मी बहुत है, मुझसे तो ये गर्मी नहीं झेली जा रही। अगर 1-2 दिन में ये गर्मी और बढ़ गई तो मैं मर ही जाऊंगी। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर चंदन एसी लगाने वाले को बुला कर लाता है। 1 घंटे बाद उनके घर में एसी लग जाती है और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा फैल जाती है, जिसे देखकर गायत्री काफी खुश होती है और कहती है, अरे मजा आ गया, इतनी ठंडी ठंडी हवा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था एसी इतनी ठंडी हवा देता है। अरे माँ जी दरवाजा बंद कर दीजिए, तब एसी बहुत ठंडी हवा देगा। अच्छा भाभी तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। ये कहकर दामिनी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा फैल गई। क्योंकि घर ज्यादा बड़ा नहीं था और कुछ ही देर में घर बहुत ठंडा हो गया, जिसे देखकर गायत्री काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, बहू जरा मेरे पास तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर गौरी थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गायत्री उससे क्या बात करेगी। और वो गायत्री के पास गई, जिस पर गायत्री ने कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी परेशानी को समझा नहीं, पर जब खुद पर बीतती है तब पता लगता है कि सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मुझे खुशी है कि आपने एसी लगवाने दिया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आप इसके लिए भी मना कर देंगी। अरे नहीं नहीं, अगर तू एसी ठीक नहीं करती तो मैं कूलर मंगाने ही वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, अब तुम्हारे घर एसी लग गया है। अब हम सभी को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी से राहत मिल गई है। हाँ हाँ गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है, और इस बार हमारी गर्मियाँ बहुत अच्छी बीतने वाली हैं। हाँ बेटा सही कहा, तेरी बीवी तो बहुत ही होशियार है, मैं ही गलत थी। ऐसी बात नहीं है माँ,
आप गलत नहीं है, बस आप कभी कभार अपनी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। ये कहकर चंदन हंसने लगा, जिस पर गायत्री भी हंसने लगी और अब सभी लोग आराम से एसी का मजा ले रहे थे। इस तरह एक गरीब के घर मिट्टी की एसी लग गई।